हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. क्वेश्चन नंबर 1। विच मिनरल कॉजेज हाइपरनेट्रेमिया? ऑप्शंस है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन 3 फास्फोरस एंड ऑप्शन नंबर 4 है मैग्नीशियम। द करेक्ट आंसर इज सोडियम। आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर हाइपर एट्रेमिया की कंडीशन आती है उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर सोडियम मिनरल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस प्रॉब्लम या डिजीज के लिए। Let's quickly move to question number 2. The bakery and confectionery food industries should widely use hydrogenated fats because आप सब जानते हैं कि बेकरी और कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जो आपकी ब्रेड या फिर आप कह सकते हैं पैटीज, जो भी आपके बेक्ड और फूड आइटम्स बनते हैं, बेसिकली वो ज्यादातर हाइड्रोजनेटेड फैट्स क्यों यूज करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजनेटेड फैट्स जो तेल होता है वो बार बार गर्म करे जाने पर उसके अंदर जितने भी हाइड्रोजनेशन होते हैं फैट्स के अंदर वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए हाइड्रोजनेटेड फैट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो काफी फेमस है बेकरी इंडस्ट्रीज में। लेट्स क्विकली मूव टू द ऑप्शंस। इंक्रीजेस फ्लेवर, इज चीप इन कॉस्ट, इट कैन बी रीयूज्ड, इज इजीली अवेलेबल। देखिए फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शंस हाइड्रोजनेटेड फैट के बारे में करेक्ट है। सो इट इंक्रीजेस फ्लेवर इन द फूड आइटम। एक ही तेल में बार बार सामान गर्म करे जाने पर उसके अंदर उसका फ्लेवर एनहांसमेंट बढ़ जाता है। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। The region where the probability density function reduces to zero is known as। आपको उस रीजन को हाईलाइट करना है जहां पर भी डेंसिटी फंक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है। आइए ऑप्शंस की तरफ। पॉइंट सरफेस, जीरो सरफेस, नोडल सरफेस या नेगेटिव सरफेस। सो द करेक्ट आंसर इज नोडल सरफेस। यहाँ पर डेंसिटी जो होती है प्रोबेबिलिटी वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। The official internationally accepted energy unit for scientific work is known as। आपको बताना है कि ऑफिशियल भी है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एनर्जी यूनिट है। तो आपको एनर्जी यूनिट के बारे में पूछा जा रहा है तो ये इसका आंसर क्या होगा। आइए ऑप्शंस की तरफ। किलोवाट, कैलोरी, इंटरनेशनल यूनिट या जूल। द करेक्ट आंसर इज जूल। एनर्जी को अगर हम ऑफिशियल एक्सेप्टेंस दें या फिर हम ये बोलें कि इंटरनेशनली एनर्जी किस वैल्यू से कैलकुलेट की जाती है, सो द करेक्ट आंसर इज जूल। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। आउट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इन विच इक्विपमेंट टू हीट एक्सचेंजर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वन। आपको बताना है कि किस डिवाइस में दो हीट एक्सचेंजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आइए ऑप्शंस की तरफ। टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन या फिर बॉयलर्स। सो द करेक्ट आंसर इज बॉयलर्स। अगर हम टीवी, रेफ्रिजरेटर या ओवन की बात करते हैं, इसके अंदर दो हीट एक्सचेंजर्स का यूज नहीं किया जाता, इंस्टेड इसके अंदर वन इक्विपमेंट यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम बॉयलर इक्विपमेंट की बात करें तो वहां पर हीट एक्सचेंज की जाती है। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। विच लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस? आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है। ये आपने 6 क्लास में साइंस का क्वेश्चन पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस जो है उसको कौन सी लाइट रिस्पॉन्सिबल होती है उस प्रोसेस के लिए। आप सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है व्हेन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। आइए ऑप्शंस की तरफ। ऑरेंज, ग्रीन, वॉयलेट या पिंक। द करेक्ट आंसर इज ग्रीन। आप सबने ये साइंस के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं कि लीफ हमेशा ग्रीन कलर की होती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ क्लोरोफिल। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। Which of the given option are determined by parental education, occupation and income? आपको इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर आपके तीन फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। आपके पेरेंट्स की एजुकेशन, उनकी क्या ऑक्यूपेशन है, वो किस फील्ड में काम करते हैं, या फिर उनकी इनकम कितनी है। आइए ऑप्शंस की तरफ। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एस्क्राइब्ड स्टेटस,
वेल्थ स्टेटस या फेम स्टेटस? द करेक्ट आंसर इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसको SES भी कहा जाता है। और इससे हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पेरेंट्स का एजुकेशन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन कितनी है, या फिर उनका फाइनेंशियल सेटअप कैसा रहा है। आइए नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कंसिस्टिंग ऑफ टू नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। आपको एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसके अंदर दो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात की गई है। वैलिन मिथाइनिन, leucine isoleucine, lysine triosine, glycine proline. The correct answer is glycine and proline. These are the two non-essential amino acids. Let's quickly move to question number 9. The push or pull of an object with the mass that causes it to change its velocity is known as. अगर मैं push और pull की बात करती हूँ ऑब्जेक्ट के साथ जिसमें मास के अंदर चेंजेस आते हैं उसकी वेलोसिटी के साथ साथ, मतलब एक ऐसा पुश और पुल ऑब्जेक्ट को दिया गया है उसके मास के साथ जिसकी वजह से वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। लेट्स क्विकली मूव टू द करंट ऑप्शंस। फोर्स, ग्रेविटेशन, प्रेशर या मास वेट? द करेक्ट आंसर इज फोर्स। ये भी आप सब अपनी साइंस की बुक्स में पढ़ चुके हैं। आप सबको फॉर्मूला पता होगा फोर्स का, F इज इक्वल टू M इंटू A, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेट्स क्विकली मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पार बॉइलिंग इन राइस इंक्रीजेस विच विटामिन? अगर हम राइस की पार बॉइलिंग करते हैं तो कौन सा विटामिन उसमें एनहांस या इंक्रीज हो जाता है? पैंटोथेनिक एसिड, राइबोफ्लेविन, थाइमीन या पायरोडॉक्सिन? द करेक्ट आंसर इज थाइमीन। तो थाइमीन विटामिन जो है पार बॉइलिंग की प्रोसेस में उसके अंदर बढ़ जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So, kindly share the channel and subscribe it for more videos like this. And I hope these videos will help you to prepare your future goal and to accomplish your dreams. So, we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.